student, welcome back in the Rubisco Biology. Now today we are going to our new topic is that the mechanism of the hormone action. How to action of hormone on the target cells, है ना, जहाँ से आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से किस टाइप से किस फॉर्म के अंदर हार्मोन रिलीज होता है एंड हार्मोन रिलीज होने के बाद ट्रेवलिंग करके, है ना, ब्लड कैपिलरीज के अंदर ट्रैवलिंग करके, वो ट्रैवलिंग करने के बाद टारगेट ऑर्गन पे जाके किस टाइप से वो अपना एक्शन करेगा, अपना फंक्शन आपके वहाँ पे फॉलो ऑन करवाएगा। ये सारी चीज़ें अपने को आज की क्लास के अंदर पढ़नी है। ठीक है, पढ़ने से पहले अपन थोड़ा समझ लेते हैं कि हार्मोन्स आपके मेजरली क्लासीफाई करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। फर्स्ट इज द वाटर सॉल्युबल एंड सेकंड इज द लिपिड सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं वो एक तरह से कहेंगे उनके अंदर जो मैकेनिज्म का जो प्रोसेस है ये हार्मोन एक्शन का, दैट्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर बात करें लिपिड हार्मोन्स की बात करें अगर, तो वहाँ पे थोड़ा आपने क्या देखेंगे, थोड़ा अपना सिंप्लेक्स प्रोसेस फॉलो ऑन होता है। वाई? बिकॉज ऑफ दैट इन वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स have the two messengers. First is hormone and second create. Because of that water soluble hormone are not entered into the cells. वो आपके हार्मोन सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें लिपिड हार्मोन्स की बात करें वो आपके सेल में एंटर कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द लिपिड मेम्ब्रेन, है ना, किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होने की वजह से वो हार्मोन्स सेल मेम्ब्रेन्स को पार करके आपके सेल के अंदर एंट्री या साइटोसोल के अंदर एंट्री कर पाते हैं। तो वहां पर आपके किसी टाइप के सेकेंडरी मैसेंजर्स का फॉर्मेशन नहीं होता। दैट्स आर द सिंपलर मेथड्स in concern to the water soluble hormone have the complex method. Because of that here formation and create the secondary messengers as a work as the hormone. ठीक है, देखते हैं ये सारा प्रोसेस कैसा होता है। ठीक है ना, ये प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये प्रोसेस नहीं होगा तो कभी भी आपका जो हार्मोन है वो टारगेट सेल्स के ऊपर आपके एक्शन क्रिएट नहीं कर पाएगा। चलिए तो इसको टू पार्ट के अंदर टू टाइप्स के होते हैं, वैसे अपन ने बता ही दिया है। फर्स्ट तो कौन सा आपके वाली बात करते हैं, एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड की बात कर दी, मतलब ये कौन से हार्मोन्स माने जाते हैं, ये हार्मोन्स कौन से माने जाएंगे, तो कहेंगे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। कौन से हार्मोन है ये, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स कहेंगे इनको। ठीक है, याद रखना। सपोज ये ब्लड कैपिलरीज है आपकी, दैट इज द ब्लड कैपिलरीज। जहां से टारगेट ऑर्गन से ये हार्मोन रिलीज हुआ है, कोई भी XYZ ग्लैंड ले लीजिए आप, इस ग्लैंड से आपके ये हार्मोन्स आपके रिलीज हुआ। ये हार्मोन धीरे धीरे आपके ब्लड कैपिलरीज के साथ में कहाँ आया, तो कहेंगे टारगेट जो सेल है टारगेटिंग सेल, दैट इज टारगेटिंग सेल। मैं यहाँ लिख देता हूँ टारगेट सेल। ये दोनों क्या है आपके टारगेट सेल। टारगेट सेल्स के जैसे ही पास में आता है तो वहां पर आपके क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं जो हार्मोन्स को आपके लेके आते हैं। ठीक है, कहाँ तक, टारगेट आपके सेल तक। जैसे ये यहाँ से आपके डिफ्यूज आउट होंगे हार्मोन, ठीक है ना, कहाँ पे जाने के लिए, तो कहेंगे टारगेट सेल पे एक्शन करने के लिए। तो देखें ये हार्मोन अपन ने पहले भी कहा है कि किस तरह के, तो कहा अपने लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है। तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन आपके ये मेम्ब्रेन, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्ट आपके क्या आ गई, इसके अंदर एंट्री हो गई। बिकॉज ऑफ दैट, क्यों, क्योंकि ये पूरी की पूरी इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी मिलकर बनी हुई है, कहेंगे लिपिड से मिलकर बनी हुई है। तो इसको कोई एंट्री पास की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मीन्स इसको आपके किसी दूसरे फॉर्म में या उनके मैसेज को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। फिर ये सीधा का सीधा ये आपके जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स कहाँ जाता है, आपके न्यूक्लियस के, है ना, ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस के फंक्शंस को आपके चेंज कर देता है, वहां पे ऐसे नए प्रोटीन बना देगा
जिससे आपके फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स होंगे, जिससे आपके नए फंक्शंस क्रिएट होंगे। कैसे? अब ये रिसेप्टर्स के अंदर प्रेजेंस है, जो भी हार्मोन है इस हार्मोन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर प्रेजेंस है ना। इस रिसेप्टर ने क्या किया, आपके हार्मोन को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद में सीधा इफेक्ट कहाँ पे, इसने अपना जो हार्मोन्स का इफेक्ट है वो किस पे दिया, तो जो न्यूक्लियर डीएनए है, ये न्यूक्लियर डीएनए इसको अपना इफेक्ट दिया। न्यूक्लियर डीएनए ने, ध्यान देना, इस न्यूक्लियर डीएनए के बाद जैसे ही मैसेज आया तो अब प्रोटीन बनाना पड़ेगा। जो मैसेज आया है, जहाँ जो फिजियोलॉजिकल चेंज करवाना है ना, वो आपके प्रोटीन बना के ही आपके रेस्पॉन्स शो कर सकता है। तो डीएनए क्या करेगा फर्दर, आपके यहाँ पर कौन सा प्रोसेस करेगा, आपके ट्रांसक्रिप्शन करेगा और क्या बनाएगा, आपके एमआरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा, आपके एमआरएनए बनाएगा। ये एमआरएनए क्या करेगा, आपके सेल के न्यूक्लियस के बाहर में साइटोप्लाज्म में आएगा। और जो मैसेज डीएनए को इस हार्मोन ने दिए है, ध्यान देना, जो मैसेज इस हार्मोन ने डीएनए को दिए है वो मैसेज आपके एमआरएनए लेके कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में। अब जो भी फंक्शन करवाना है, जो भी मैसेज इसके पास थे वो एमआरएनए के पास में। एमआरएनए क्या करेगा, आपके राइबोसोम्स की प्रेजेंस के अंदर, किसकी प्रेजेंस में, राइबोसोम की प्रेजेंस के अंदर इन मैसेज की कोडिंग करेगा। उस कोडिंग के अकॉर्डिंग क्या बनाएगा, आपके प्रोटीन। क्या बनाएगा, प्रोटीन। और जैसे ही वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा, सीधा सेल के ऊपर कौन सा इफेक्ट होगा, आपके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होगा। फिजियोलॉजिकल मतलब उस सेल्स के अंदर क्या क्रिएट होगा, आपके फंक्शन। इस तरह से पूरी बॉडी के अंदर ये आपके लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स वर्क करते हैं। मेरा कहने का मतलब सबको ये समझ आ गया होगा, होप सो, किसी के कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल सी बातें हैं। हार्मोन आया, सीधा लिपिड मेम्ब्रेन की वजह से सीधा लिपिड हार्मोन ने तो एंट्री ले ली न्यूक्लियस के अंदर। सीधा ये हार्मोन ने किसको अपना मैसेज दिया, रिसेप्टर के थ्रू, तो कहेंगे डीएनए को, न्यूक्लियस के मेन कंपोनेंट को। डीएनए ने ये मैसेज वापस, अभी डीएनए तो बाहर जाएगा नहीं इस पूरे न्यूक्लियस से, तो डीएनए ने इस मैसेज को ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट कर दिए मैसेज को। ये एमआरएनए आपके सेल के न्यूक्लियस के बाहर आया, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, एंड वहां पर इसने कौन सा प्रोसेस किया, आपके ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन प्रोसेस दिखेंगे ये है ना, ट्रांसलेशन प्रोसेस करके सीधा आपके प्रोटीन बनाया और यही प्रोटीन फर्दर आपके फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स शो करेगा। तो इस तरह से ये हार्मोन ने आपके फंक्शन क्रिएट किया। तो इस टाइप का जो हार्मोनल एक्शन था, इसका नाम दे दिया अपन ने आपके एक्शन ऑफ द स्टीरॉयड हार्मोन, या कहेंगे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। इट इज अ वेरी सिंपलर प्रोसेस, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस में नहीं आएगा। अब अपन बात करते हैं एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन्स, या इसका एक और नाम दे सकते हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन। क्या नाम देंगे अपन इसका, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स कहेंगे। इसमें एमाइंस आ गए, प्रोटीन हार्मोन्स आ गए, अमीनो एसिड हार्मोन्स आ गए, है ना, ये सब के सब हार्मोन्स इसी के अंदर माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ब्लड कैपिलरीज है, ध्यान देना, ये ब्लड कैपिलरीज है। अब देखिए ये हार्मोन कौन सा है, ध्यान से देखिए ये हार्मोन कौन सा है, नाम दे दिया वाटर सॉल्युबल हार्मोन। वाटर सॉल्युबल हार्मोन है ये आपके, ठीक है ना। अब ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन होने की वजह से क्या होगा, ये इसकी मेम्ब्रेन को पार करके अंदर नहीं जा सकता। मतलब ये अपन ने बात करें कि ये एक तरह से प्राइमरी या फर्स्ट मैसेंजर है। फर्स्ट मैसेंजर कौन, आपका ये हार्मोन। अब ये लिपिड जो आपकी बाइलेयर है, लिपिड वाली बाइलेयर है, ये लिपिड बाइलेयर आपके वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स को सेल के अंदर एंट्री नहीं देगा। तो इसके मैसेज को तो लेना पड़ेगा ना, तो इसके मैसेज को लेने के लिए एक सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होता है, जो इस हार्मोन के मैसेज को कैरी करता है और आगे फॉलो करवा के आपके फंक्शंस को क्रिएट करता है। कैसे, देखिए जैसे ही आपके रिसेप्टर, ये क्या है आपका रिसेप्टर, इस रिसेप्टर पे जैसे आपका हार्मोन आया,
बाइंड हुआ, बाइंड होते ही सेल के अंदर का स्ट्रक्चर चेंज होने लगा और अल्टीमेटली आपके कौन जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ। कौन सा प्रोटीन? ग्लोबुलिन प्रोटीन। जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ। ये जी प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद इसने किसको एक्टिवेट किया? एडेनाइल प्रोटीन को या एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया। बिल्कुल लाइन बाय लाइन साइक है ना, बिल्कुल है ना, एक तरह से पूरा साइक्लिक प्रोसेस है पूरा ये। वापस बता रहा हूं, जैसे आपका हार्मोन आया, रिसेप्टर्स पे बाइंड हुआ, बाइंड होते ही पूरे सेल का पूरा इनर फंक्शन या इनर जो कंपोनेंट है उनके अंदर सब एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ये इसके ऊपर अटैच होने पर, अटैच होते ही जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है, मतलब ये मैसेज जी प्रोटीन ने ले लिए। अब ये जी प्रोटीन एक्टिवेट करता है एडेनाइल साइक्लेज को। ये एडेनाइल साइक्लेट आपके एटीपी को किसमें कन्वर्ट कर देता है? एटीपी को आपके CAMP। CAMP, यही वो CAMP वो सेकेंडरी मैसेंजर्स के फॉर्म में काम करता है। प्राइमरी मैसेंजर्स कौन था आपका, या फर्स्ट मैसेंजर तो हार्मोन है, और सेकेंडरी मैसेंजर अंदर आ गया जो कौन है? आपके CAMP। ये आपके फंक्शन करवाएगा अंदर। तो मतलब हार्मोन नहीं आया है, हार्मोन के मैसेज लेके कोई दूसरा आपके कहेंगे इसका ही कोई अपने से समझने के लिए कहे, इसका कोई इसने अपने एक इन्फॉर्मर भेजा है, और वो इन्फॉर्मर कौन है? आपके CAMP, साइक्लिक एडेनाइल मोनोफॉस्फेट। सबको पता है साइक्लिक एडिनोसाइल मोनोफॉस्फेट। अब आगे देखो, ये जो CAMP है जो आपके इसके अंदर जो प्रोटीन काइनेज है वो किसमें कन्वर्ट कर देता है? वो आपके एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज के अंदर कन्वर्ट करता है। अब देखिए, जैसे ही आपके प्रोटीन काइनेज CAMP के सेकेंडरी मैसेंजर्स की प्रेजेंस के अंदर एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज बनता है, तो ये आपके एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्यूलर प्रोटीन का कन्वर्जेशन करवाता, कहेंगे फॉस्फोरिलेशन करवाएगा। क्या करवाएगा? ये आपके फॉस्फोरिलेशन करवाएगा, और फॉस्फोरिलेशन करवाने से जो आपका प्रोटीन बनेगा फॉस्फोरिलेटेड प्रोटीन होगा, और ये मल्टीपल मिलियंस ऑफ मिलियन फॉस्फोरिलेटेड आपके प्रोटीन बनते जाएंगे, एंड देन फिजियोलॉजिकल आपके रेस्पॉन्स शो होगा। क्या होगा? फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स शो होगा। तो इस तरह से इसमें एक्शन आपके जो प्रोटीन हार्मोन है इस टाइप से इसके अंदर आपके आपके मैकेनिज्म होती है। ये जो इतना प्रोसेस है इसमें से भी क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादा मैंने उटपटांग कोई चीज़ इसके अंदर इंक्लूड नहीं की है, बिल्कुल की पॉइंट को लेकर अपन ने समझने की ट्राई की है। ओके, होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन कुछ भी इसमें डाउट है तो बिल्कुल बेझिझक पूछे मुझे। ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।